हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें कम और अधिक मात्रा में रहती हैं। लिम्बिक ब्रेन वो क्रिया है मस्तिष्क की जो अनियंत्रित रहती है, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे खाना पचाना है, दिल की धड़कन है, श्वास की क्रिया है, घाव का भरना है, ये अपने आप होती रहती है। इसके लिए हमको बाह्य रूप से या उसके एक्सटर्नल रूप से प्रयासपूर्वक कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप होती है। दूसरा कहलाता है कॉर्टिकल ब्रेन। यह है ईमान, सच्चाई, त्याग, सेवा, सहानुभूति, प्रेम, सत्यता, ये सारी चीजें जितनी भी मात्रा में मनुष्य अपने संस्कार लेके आया या उसने अपने डेवलप किया है एक्वायर्ड फाइंडिंग्स में, वो इसमें रहती हैं। और तीसरी रहती है जितने भी हमारी आदतें हैं, इस जन्म की हों चाहे पूर्व जन्म की हों, वो सब बेस्टाइल ब्रेन में होती हैं। ये शब्द बीस्ट शब्द से बना है, यानी पशु प्रवृत्ति का मस्तिष्क। जब हम ध्यान करते हैं तो इन पशु प्रवृत्ति मस्तिष्क को दबाते हैं और हम उन चीजों को उभारते हैं जो कॉर्टिकल ब्रेन में है। लिम्बिक ब्रेन अपना शांत बैठा रहता है, वो अपनी क्रिया बराबर करता रहता है, उसे अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छे आदमी का पाचन शक्ति है, बुरे आदमी की पाचन शक्ति है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में हम कॉर्टिकल ब्रेन को इंकरेज करते हैं। ऐसा देखा गया है, माना गया है और पाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में भी बुद्धि का जो पक्ष ज्यादा था, उससे उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता था। उसके गायरस जो थे उस पर ज्यादा निशान ऐसा तो नहीं पाया गया, लेकिन रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर आदमी ध्यान करेगा तो मस्तिष्क के उन भागों में जिसके अंदर उसके अंदर सात्विकता है, उसमें रक्त प्रवाह अवश्य बढ़ जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो क्रियाशील हो जाता है। जहां भी क्रिया होगी वहां रक्त का प्रभाव बढ़ेगा। ये एक फिजियोलॉजिकल नियम है। एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से आपने ध्यान के द्वारा साधकों के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ध्यान करने के लिए ईश्वर पर ही ध्यान क्यों केंद्रित किया जाए? देखिए, ध्यान विचारों की तीव्रता और विचारों की गहराई है। आप जिस विषय में भी अपने विचारों को तीव्र और गहरा पहुंचना चाहते हैं, उसकी बारीकियों को आप स्पर्श करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, बस उस विषय पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। हम क्योंकि एक संस्था में हैं, एक गायत्री संस्था में हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य ध्यान का जीवन में आदर्श लाना है। ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है, सद्गुणों और सद्भावों का समुच्चय है। इसीलिए अपने जीवन को परिष्कृत बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छा पड़ोसी बनने के लिए ये आवश्यक है कि आप ध्यान केवल आदर्श की तरफ लगाएं, सद्भाव की तरफ लगाएं। उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो केवल और केवल ईश्वर है। हमारी संस्कृति में ईश्वर प्राप्ति के जो विभिन्न उपाय बताए गए हैं, उनमें ध्यान का क्या स्थान है? योग में ध्यान का 7वां स्थान है। इसके बाद केवल समाधि है, लेकिन ये प्रयासजन्य नहीं है और ये क्रिया से भी पाया नहीं जा सकता। इस बीच में जब तक आप 7वें स्थान पर पहुंच जाते हैं, आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है, और वो है सेल्फलेस लव एंड सेक्रेडनेस ऑफ लाइफ, यानी निस्वार्थ प्रेम और जीवन की पवित्रता। जब तक ये 2 चीजें नहीं होती हैं, तब तक आदमी योग में 7वीं अवस्था से 8वीं अवस्था यानी समाधि में नहीं जा सकता। समाधि में जाने के लिए गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को उच्च स्तरीय और आदर्श बनाना आवश्यक होता है। मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ सन 1961 में, जब गुरुजी ने स्वयं बैठकर ध्यान कराया था। उन्होंने यह वायदा भी किया कि जो आप ध्यान करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर डे में, उसमें हम भी सहयोग करेंगे। ये एक स्कॉलरशिप जैसे बच्चों को मिल जाती है तो उसके पढ़ाई में मदद मिल जाती है, उसका एक स्वाभिमान जागता है, उसको अपने सफलता के प्रति एक आश्वासित किया जाता है। इसी प्रकार ध्यान में किसी गुरु का, किसी समर्थ व्यक्ति का यदि सहयोग मिल जाता है तो सफलता और सरल हो जाती है और निश्चित हो जाती है। जब आदमी इन 2 गुणों को विकसित कर लेता है, जैसे निस्वार्थ प्रेम और जीवन की पवित्रता, तो वो समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। और इस स्थिति के अंदर उसका संबंध समष्टिगत जगत से हो जाता है। और जिस व्यक्ति का भी समष्टि जगत से संबंध हो जाएगा, उसके अंदर एक चीज विकसित होती है जो उसके लिए भी फायदेमंद है और दूसरों के लिए फायदेमंद है, और वो है एक शुभ चिंतक, करुणापूर्ण व्यक्तित्व। जो भी आदमी समाधि में जाएगा उसके अंदर ये गुण होना आवश्यक है, हर व्यक्ति के प्रति, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे झूठा हो, चाहे सच्चा हो। एक शुभचिंतक व्यक्ति की तरह एक करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व उसका विकसित हो जाता है, और जिसका ये करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व विकसित नहीं होता, वो समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचा। एक बार ऐसा ही हुआ कि रामकृष्ण परमहंस को एक चित्र दिखाया गया तो उन्होंने उसको प्रणाम कर लिया। जब प्रणाम कर लिया तो उन्होंने शिष्य से कहा, ये तो आपका चित्र है, आपने प्रणाम कैसे किया? उन्होंने कहा, समाधि अवस्था के पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति का चित्र नहीं रहता,
वो तो करुणा की एक मूर्ति बन जाता है। इसलिए समस्त जगत में एक बहुत उपकारी, बहुत जो अच्छी चीज है जो दूसरों को ऊंचा उठाती है, वह है समाधि अवस्था में पहुंचना। उसके बिना कोई भी व्यक्ति जो रियलाइजेशन नहीं कर सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, वो दूसरों को ऊंचा नहीं उठा सकता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। देखिए, जीवन में जो ध्यान किए जाते हैं उसकी पद्धतियां तो अलग अलग अपनाई जा सकती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए, और वह उद्देश्य है अपना शोधन। इसलिए गुरुजी ने जो ध्यान बतलाए वो 3 है। पहला, पंचकोशी साधना, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को परिष्कृत किया जाता है। दूसरा है ज्ञान पक्ष, आज्ञा चक्र की साधना, और तीसरा है कुंडलिनी जागरण। ये 3 ध्यान हैं। इसको आप इस तरह से करिए या किसी तरह से भी करिए, लेकिन आपको इन 3 ही उद्देश्य को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ईश्वर का ध्यान आवश्यक है, लेकिन ईश्वर का ध्यान सीधा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर की जो ये विराट स्वरूप है दुनिया, इसलिए उपासना आप बैठते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, अच्छे कामों के लिए संकल्प करते हैं, साधना अपना परिशोधन करते हैं, और ये दोनों होने के बाद जिस क्रिया में आप अपने को संलग्न करते हैं वो कहलाती आराधना। इसलिए जिस किसी ने भी समाधि अवस्था प्राप्त की है, उसको लौट के आके या अपने काम में, अपनी बचे हुए जीवन में उसे एक ही काम करना पड़ता है कि गिरे हुओं को ऊंचा उठाना। ये आराधना है। इसे आराधना के बिना आप ईश्वर उपासना कर ही नहीं सकते। ध्यान का उद्देश्य केवल ये होता है कि हम इस दुनिया को, इस दुनिया के जितने भी विराट हैं, इसको एक परिवार की तरह माने, और जैसे परिवार का एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जो अपने से कमजोर, अपने से दुखी या अपाहिज है, उसको ऊंचा उठाए। नहीं, कोई भी पिता, कोई भी माँ उस बेटे को अच्छा नहीं कहेगी जो अपने छोटे या अपने से कमजोर को ऊंचा नहीं उठाए। इसी प्रकार भगवान की नजर में समाधि सिर्फ वो पद है, युवराज का पद दिया जाता है, बड़े बेटे का पद दिया जाता है कि वो संभाले अपनी, जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जैसा कि भगवान विजिबल नहीं है, भगवान दिखता नहीं है, लेकिन उसकी दुनिया में उसको एक युवराज की तरह काम करना है, बड़े बेटे की तरह काम करना है। इसलिए आवश्यक है कि वो अपने से कमजोर, अपने से दुखी, अपने से बुरे आदमियों को अच्छा की तरफ बढ़ाए। बस यही भगवान की पूजा है, यही जीवन का एक उद्देश्य है। युग प्रवाह के दर्शकों को आज आपने ध्यान के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष